हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। और मैं आरती, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले आप सबको दशहरे की बहुत बहुत बधाई हो। तो हमारे यहाँ तो दशहरे पे एक हेलीकॉप्टर घूम रहा है और मुझे लगता है ये सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। और मैं जा रही हूँ दशहरा देखने, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पहले मुझे लगा था कि धूप है तो धूप में मतलब स्वेटर एक ठीक रहेगा, बट जो हमारे साथ दीदी हैं उन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया कि नहीं, आते वक्त रात हो जाएगी और ठंड लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो अपनी जैकेट वेयर कर लो। तो इसलिए मैंने डेनिम जैकेट पहनी है। वैसे तो इतनी ज़्यादा धूप तो चढ़ी हुई है यार। और ना दशहरा जो है वो ऊपर पुलिस ग्राउंड में मनाएंगे, तो उसके लिए एक बहुत ही लॉन्ग रास्ता है, पर हम वो लॉन्ग रास्ता ना लेकर शॉर्टकट रास्ता लिया है जो स्टेयर्स वाला है। और बीच में ना मुझे एक मच्छर ने भी काट लिया, जिसकी वजह से मेरे सिर में एक अलग सा ही निशान हो गया, मैं दूर से पहचानी जाऊंगी अब। तो यहाँ पर ना एक होल्डिंग लगी हुई थी, मतलब 15 जो आईफोन है 15 वो आ चुका है और वो MI पे भी आया हुआ है, तो जिसने लेना है वो ले सकता है। और भाई इतनी MI पे करूँगी मैं इस आईफोन लेने के लिए, अभी जो मेरे पास है उसी के लिए मैं खुश हूँ। और मैं पहुंच गई हूँ धर्मशाला के स्टेडियम में। धर्मशाला मतलब जहाँ दशहरा मनाया जाएगा। ये जो पीछे दो पुतले देख रहे हो ना, तो समझ में तो आ ही गया होगा कि ये किसके पुतले हैं, बट चलो तब तक के लिए थोड़ा सस्पेंस रखते हैं। और ये है वो पूरा ग्राउंड जहाँ पर अभी क्राउड इकट्ठा होगा। हम कुछ मतलब 4-4:30 के करीब गए थे और तब ये हाल था। एक साइड ना ये जो जहाँ नेट लगी हुई है यहाँ पर टेनिस वगैरह खेली जाती है, और यहाँ पर बॉयज़ एंड इवन देन गर्ल्स भी मैच होता है यहाँ पे। ये पुलिस के ना जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन जो है उसके बिल्कुल सामने है। और यहाँ पर ना अभी रावण के जो साथ वाला एक पुतला था, ये है कुंभकर्ण जी का, तो वो अभी नीचे ही थे, तो अभी सेटिंग ही चल रही थी। उससे पहले ही हम पहुंच गए। हमें मतलब स्टार्टिंग से सब कुछ देखना है, तो हमें लगा कि चलो आज घूम भी आते हैं। और यहाँ पर ना मेला भी लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ रावण दहन होगा तो सब अपने अपने घर जाएंगे, नहीं, यहाँ पर मतलब पूरा जो ये ग्राउंड है ना, इस पूरे ग्राउंड में मेला भी लगा होता है। और रावण के साथ ना मेघदूत भी साथ ही में खड़े हैं। उनको इन्होंने थोड़ा सा ब्लू कलर पता नहीं क्यों किया हुआ है, बट मैंने ऐसा मतलब TV वगैरह पे नहीं देखा है, सीरियल्स में, बट होगा कोई रीज़न। तो ट्रक खड़ा हुआ है, अभी जो कुंभकर्ण है उन्हें ठीक कर रहे हैं, मतलब उन्हें लगा रहे हैं। और अब बच्चों की एक्साइटमेंट देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा है। और खाने पीने का तो यहाँ पर बहुत सामान था। तो सबसे पहले ना मैंने सोचा कि भीड़ होने से पहले ही कुछ ना कुछ खाया जाए, तो सबसे पहले हमने वहाँ पर खाए गोलगप्पे। और गोलगप्पे भैया से हमने उतने कराए कि ज़्यादा नहीं खाने हैं, अभी तो हमारे पास बहुत स्टॉक है। ये तो यहाँ पर बहुत ही वैरायटी है खाने के लिए। वैसे मेलों की ना एक अच्छी बात ये होती है कि यहाँ पर आपको बहुत कुछ खाने को भी देखने को भी और मतलब काफ़ी वैरायटी में चीज़ें मिल जाती हैं और अलग अलग कैटेगरी में मिलती है। तो हाँ, थोड़ी दूर पे ना जो मतलब एक तो पूरा फूड कोर्ट बना हुआ था जहाँ पर सिर्फ खाने की ही चीज़ें थी, और दूसरी साइड कपड़े थे, ये सॉक्सेस, अन्य सॉक्सेस का भी अलग से वो स्टॉल लगा हुआ था। और बच्चों की एक्साइटमेंट देखो, उनको छोटा सा कोई पंबीरी जैसे कोई चीज़ मिल भी जाए ना, उसी में वो खुश हैं, उन्हें आसपास की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितनी सारी दुकानें लगी थी, ये सारे स्टॉल्स थे। और जलेबी तो यहाँ की बहुत ही सही, बहुत ही क्रिस्पी बना रहे थे, क्रिस्पी कह रही हूँ, बहुत ही मतलब क्रंची सी थी। और यहाँ पर ना ये वाली शॉप, ये हलवाई वाली शॉप तो 4-5 ही लगी थी, पर मुझे लग रहा था ना इस बार थोड़ी कम भीड़ है। और टॉय की भी, सॉफ्ट टॉय की भी शॉप थी, तो ये इसकी रेंज थी 200 to 500 के बीच में थी, जैसे आप जैसा भी सॉफ्ट टॉय यूज़ करोगे उस अकॉर्डिंग। तो एक साइड यहाँ पर ये सारी बर्तनों वगैरह की भी और सोफ़ा के कवर वगैरह थे, ये सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। और मेन जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटेड किया वो थे यहाँ के झूले। हाँ, पर हमारी एज लिमिट क्रॉस कर गई है उन झूले लेने के लिए, इसलिए हमने वो झूले नहीं लिए। बट
हमने आसपास के लोगों को ही, बच्चों को ही देख के खुश हो गए। और यहाँ पर ना एक तो ऐसा स्टॉल था जहाँ पर 20 और 30 रुपए की चीज़ें थी। और मुझे लगता है ना पूरे मतलब जो मैंने मेला घूमा है ना, सबसे ज़्यादा क्राउड इसी शॉप पे था जहाँ पर 20 और 30 रुपीज़ की चीज़ें थी। और मैं आपको बताऊँ ना यार, मतलब ठीक है, मेले वाली चीज़ समझ के ही लो, उसे एज अ क्वालिटी के हिसाब से मत लो कि हाँ ये क्वालिटी की है तभी लेनी है। सिर्फ आपके मतलब ठीक है, काम चलाने के लिए सही है। तो यहाँ पर स्नीकर्स की भी काफ़ी वैरायटी थी। ये 2 शॉप लगी हुई थी और एक था ये होम डेकोर का शॉप, उसी के साथ ही थी ये भी। ये ना आपने ज़्यादातर बसेस वगैरह में देखा होगा, मतलब मैं जैसे घर में ट्रैवल करती हूँ, घर जाती हूँ तो बसेस वगैरह में ये लगाया होता है। पान की भी 2 शॉप्स थी, बहुत ही अलग अलग, मतलब ये वो पूरा पान दे रहे थे कि मीठा पान लेना है आपने या कत्था वाला, पता नहीं कौन कौन सा मतलब वैरायटी बता रहे थे, बट मुझे ये पता लगा कि ये पान है। तो शाम कुछ ढलने को आ गई थी, जब हम आए थे तब तो धूप थी, बट अभी शाम कुछ ढल रही है तो लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं। और यहाँ से व्यू तो देखो आप, कितना सुंदर व्यू आ रहा है। जो पीछे धौलाधार की रेंज है वो भी कितनी सही आ रही है। तो एक साइड तो वो था, दूसरी साइड ये वाला ऑप्शन लगा था, मतलब यहाँ पर इन केस अगर कुछ होता है तो फायर ब्रिगेड भी आई हुई थी, एसडीएम की गाड़ी भी थी। ये आपको पता, मैंने बताया ना कि ये पुलिस सामने पुलिस स्टेशन है, उसी के सामने है ये ग्राउंड, इसलिए से पुलिस ग्राउंड भी कहते हैं। तो यहाँ पर ना फेमस है ये चीज़, जो सिड्डू वाले हैं ना, एक आंटी बनाती हैं, बहुत ही फेमस है। मैंने मतलब जितनी बार भी, जितनी बार भी 3-4 बार हो गया मेरा ये दाढ़ी के मेले भी, और यहाँ पे भी 2 बार का दशहरा, तो ये सिड्डू वाली आंटी आती हैं। और ये मतलब इनके पास तो बहुत ही क्राउड होता है, और खासकर इसी वे में होता है कि सिर्फ सिड्डू खाना, ये एक ही चीज़ सर्व करती है सिड्डू, और उसी के दीवाने होते हैं लोग यहाँ के, तो बहुत ही सही। और एक अलग सा हमने स्टॉल देखा था, उस पे लिखा हुआ था तो कि तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, वो भी टिक्की वाला स्टॉल था, और वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी हुई थी। वहाँ पर काफ़ी ऑप्शन थे खाने में, जैसे चाउमीन, भेलपूरी और वड़ा पाव वगैरह। और ये ना स्टेडियम का एक साइड है, स्टेडियम तो नहीं कह सकते, इस पुलिस ग्राउंड का मतलब एक साइड है जहाँ पर ऐसे बैठने के लिए भी है, स्टेयर्स सी बनी हुई है सीमेंटेड। यहाँ पर भैया जलेबी बनाने में लगे हुए हैं, इन्हें देखकर तो ऐसा मन कर रहा है कि गरम गरम जलेबी बस निकालो और खाओ। पर ना मैं आपको सच में बताऊँ, मुझे ना येलो वाली जलेबी से ज़्यादा अट्रैक्टिव ना वो ऑरेंज वाली लगती है। तो यहाँ पर एक और भी ये भी थे जो टैटू बनवाते हैं, और बच्चे यहाँ पर आकर तो अलग ही लेवल के खुश थे। पहले तो हमने ना अंदर सारा एक्सप्लोर कर लिया, फिर हम बाहर की तरफ निकल पड़े कि बाहर आकर ना देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि बाहर भी जैसे कईयों को अंदर स्पेस नहीं दी होती, या अंदर का जैसे स्टॉल का अपना रेंट होता है, तो कई लोग क्या है स्टेडियम मतलब इस ग्राउंड के बाहर भी लगाते हैं। तो हमने बाहर जब गए तो यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ का व्यू, ये वही एरिया है, ये ग्राउंड के अंदर ही इतना सा अलग से सीमेंटेड ग्राउंड है, बास्केटबॉल ग्राउंड कह सकते हो, उसी के अंदर ही है ये जो ग्राउंड है, पुलिस ग्राउंड के अंदर ही। यहाँ पर मतलब मैंने आपको बताया ना कि क्रिकेट तो खेला जाता है, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे तरह के स्पोर्ट्स खेलने के लिए ये ग्राउंड यूज़ होता है। और ये ग्राउंड ना कॉलेज के पास भी है, तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब यंगस्टर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वहाँ से मैंने जो बाहर वाली शॉप से मोमोज़ ट्राई किए, ये भैया ने 40 रुपीज़ के मोमोज़ लगाए थे, सिर्फ इसमें 5 पीसीस थे। पर चलो मेले में उन्होंने भी तो अर्निंग करनी है, क्योंकि नॉर्मली तो ना 60 या 70 भी ठीक हो जाता है, बट 80 के वो भी बहुत छोटे छोटे मोमोज थे। फिर जब हम अंदर आए ना, तो अंदर आके हमें बहुत पछतावा हुआ, क्योंकि यार यहाँ पर भी ऑलरेडी मोमोज की स्टॉल थी, हमारा दिमाग खराब, हमने देखा ही नहीं हमने अंदर नहीं देखा, हमने सिर्फ अंदर से आपको बताया ना कि गोलगप्पे खाए और फिर हम घूमने लग गए। तो यहाँ पर जो धनुष बाण वगैरह ये सारी चीज़ें भी थी, और ये बहुत सारी जगह पर आपने देखा होगा कि लकड़ के छल्ले के ऊपर, वुडन के ऊपर मतलब, और चावल के दाने के ऊपर अपना नाम लिखवाओ। वैसे तो मुझे ये चीज़ बहुत हैरान करती है कि इतनी छोटे से दानों के ऊपर आप अपना नाम कैसे लिखवा सकते हो, बट चलो ये भी उनका एक अपना काम है, आर्टिस्ट है, और वो इसी चीज़ के लिए स्किल्ड भी हैं। यहाँ पर ना आपको ये छोटे छोटे मतलब जो बच्चे हैं ना, वो बैलून्स को लिए खड़े मिले थे हमें,
और ये एक बैलून 100 का, 100 इवन देन 120 का दे रहे थे कई कई लोगों को। जैसे मम्मियाँ जो थी वो कह रही थी नहीं हम नहीं देना, तो वो 80 में भी ले रही थी। बट ये था कि आपकी बार्गेनिंग स्किल्स कैसी हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और मम्मियों के ऊपर। जो बच्चे छोटे बच्चों की मम्मी थी ना वो कुछ ज़्यादा ही इस चीज़ को डिनाई कर रहे थे कि नहीं इतना महंगा क्या करने के लिए। फिर उसके बाद ना हमने ये परिचित जो अंकल को हम जानते थे ना, इनसे हमने बर्गर लिया, क्योंकि ये अंकल को हम जानते थे और हमें इनका टेस्ट का पता था। तो हमने सोचा कि ये ही ठीक रहेगा किसी और जगह नई चीज़ खाने से अच्छा, क्योंकि मोमोज़ का हमारा एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा ठीक नहीं गया था। तो हमने इन्हीं से बर्गर ऑर्डर किया। और ये आपको पता ही हमारा वो देसी बर्गर ही है। और ये अंकल क्या सही बनाते। पहले ना यहाँ पर इनका बेटा खड़ा था तो हमें लगा कि नहीं वो उससे भी हमने खाया पर वो इतना टेस्टी नहीं बनाता। मुझे लगता ना कि शायद ये हमारा माइंड सेट है। बट अंकल जब भी बनाते हैं ना अंकल बहुत टेस्टी बनाते हैं। ये ना चटनी जो है ना, चटनी सॉसेस वगैरह ये मतलब भर भर के डालते हैं, तो इसलिए ना टेस्ट उसका इन्हांस हो जाता है बहुत। तो फिर रात होने लगी थी और फिर हमने सोचा कि चलो कुछ घर की शॉपिंग भी कर ली जाए। तो ये हमने यहाँ पर देखे थे ड्रीम कैचर। वैसे तो हमारे पास ऑलरेडी है बट फिर भी हम देख रहे थे कि थोड़ा हमें कुछ मिल जाए जो मतलब हमें अच्छा लग जाए, बस हम ले लें। तो यहाँ एक ना मिरर की शॉप थी, मुझे उसके साथ खेलने में मतलब थोड़ा सा फन करने में मज़ा आ रहा था। और आप देख रहे हैं यहाँ के बच्चों का हाल, ये अपने अपने सिरों पर ना सींगे निकाल के खड़े हो गए हैं। और यहाँ रात हो गई है, मतलब लाइट्स ऑन हो गई हैं। अब मेरे ख्याल से जल्द ही दशहरा मतलब होना शुरू हो जाएगा, रावण दहन, ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ना यहाँ जैसी भीड़ इकट्ठी होने लगी ना तो हमने सोचा कि इतनी भीड़ में हम पीछे रह जाएंगे, क्योंकि हमने पहले भी लास्ट ईयर वाला जो दशहरा देखा था ना वो हम बिल्कुल पीछे खड़े थे और हमने कुछ भी नहीं देखा। मैं सच में बता रही हूँ, क्योंकि यहाँ के जो रावण बनाते हैं ना वो काफ़ी मतलब इतने भी बड़े नहीं होते, काफ़ी क्या मतलब इतने भी बड़े नहीं होते, नॉर्मल ही इनकी वो होती है, जैसे आप कह सकते हो 15 फुट मैक्सिमम, मुझे ये लगता है। तो फर्स्ट जो पटाखा था वो बज गया है। ये एज लाइक अ हूटर था कि अब स्टार्ट होने वाला है प्रोसेस। तो हमने क्या किया ना, हम फटाफट आगे वाली लाइन में लग गए। जो फ्रंट वाली रो होती है ना वहाँ जाकर हम लगे थे, मैं और मेरी फ्रेंड। तभी मैं इतनी क्लैरिटी से भी आपको दिखा पा रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम में हमारे साथ ये एक्सपीरियंस हो चुका था। क्योंकि हमने सोचा कि 7 बजे तक होता है सब कुछ, तो आराम से हम 6:30 बजे निकल गए थे। और जिसकी वजह से हम बिल्कुल एंड में लगे हुए थे, बिल्कुल एंड मतलब जहाँ से पुलिस ग्राउंड स्टार्ट होता है वहाँ पर थे हम। तो आप सोच सकते हो कि लास्ट टाइम इतनी ज़्यादा भी भीड़ थी ना, पर इस बार इतनी भीड़ नहीं थी। वजह तो मैंने आपको बताई या नहीं बताई, पर मैं अभी बता देती हूँ कि 2 दिन पहले ही क्रिकेट का मैच था, ICIC वर्ल्ड कप था, तो जिसकी वजह से ना इन्होंने पहले इस चीज़ को डिनाई किया कि शायद ना हो, ये चीज़ परफॉर्म ना करें, दशहरा ना मनाए, रावण दहन ना करें। बट फिर इन्होंने एट अ टाइम कहा कि चलो ठीक है मना लेते हैं। और फिर इन्होंने क्या किया कि इसीलिए ना लोगों को, काफ़ी कम लोगों को पता भी था कि यहाँ हो रहा है, इस बार रावण दहन हो रहा है। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि ना पंडित को बुलाया था। पंडित ने ना तीनों पुतलों की पूजा की। फिर उसके बाद पहला कर दिया, पहला जो है। अब आप इसे आराम से देखो। कुंभकर्ण को सबसे पहले आग लगाई गई थी। अब बारी है मेघनाथ की। इनके पुतले को भी मतलब आग लगा दी गई है, इनका भी दहन कर दिया गया है। अब बचा है बेचारा हमारा रावण, अब इसकी बारी है। तो 1 2 3 गो। About that tree. Since with I should not but जय सिया राम। तो रावण को भी, पुतले को भी लगा दी गई है आग और उनका भी दहन हो चुका है। आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सिक्योरिटी है।
अब बारी आती है यहाँ पर ना रॉकेट्स रखे हुए थे, वो सारे रॉकेट्स को फूटने की या उन पटाखों को जलाने की। But यहाँ जनता देखो, सारी जनता इन्हीं प्यारे मोमेंट को कैप्चर करने में लगी हुई है। तो हमने दशहरा बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया और मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर दशहरा सेलिब्रेट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। एट द एंड हम सभी ने अपना अपने घर की तरफ रुख ले लिया क्योंकि रात बहुत हो गई थी और ठंड भी पड़नी शुरू हो गई थी। तो यहाँ का इस ग्राउंड को मतलब बाय करते हुए और इस जगह को अलविदा कहते हुए, अब लास्ट ईयर तो पता नहीं कहाँ होंगे, पर अभी के लिए धर्मशाला के इस ग्राउंड को मैंने बाय बोली और कहा कि थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। ओके बाय।